एक चीज पर चर्चा नहीं हुई, समय नहीं था, लेकिन वो चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण है नावेद बाबू। आज उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बाद एक चित्र आया जिसमें राष्ट्रपति महोदया हैं, उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं। यह भारत की भौगोलिक एकता को दर्शाता है चित्र। इन तीनों में कुछ समानताएं हैं। तीनों में किसी का परिवार राजनीतिक परिवार नहीं था कि पिता एमएलए थे, एमपी थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, कुछ नहीं था। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तीनों बेहद गरीब आर्थिक परिस्थितियों से गुजर कर आए, तीनों, और तीनों समाज के वंचित वर्ग का चेहरा है। दो पिछड़े वर्ग के और एक आदिवासी वर्ग की। यह भारत के लोकतंत्र का जीवंत होने का एक साक्ष्य है। इस पर भारत को गर्व होना चाहिए और गर्व है। ये चांदी का चम्मच लेके, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए लोग नहीं है कि पिता के बाद बेटा मुख्यमंत्री हो गया या पिता के बाद बेटा प्रधानमंत्री हो गया, मां के बाद बेटा, ये नहीं है। ये जमीन फाड़ कर आए लोग हैं। ये भारत के लोकतंत्र की तासीर है, उसकी ताकत है। अशोक भाई को तो आज प्रसन्न होना चाहिए था वो चित्र देखकर। इनकी पार्टी तो दिन भर पीडीए की बात करती है। इससे बड़ा पीडीए है कहीं? दो पिछड़े वर्ग के, एक आदिवासी वर्ग की महिला। 75% आबादी आ गई कि नहीं आ गई? इस बात पर भारत को प्रसन्न होना चाहिए कि आजादी के 75 साल पूरे करते करते भारत ने अपने को यहां तक पहुंचा लिया, सामाजिक दृष्टि से और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से। दक्षिण, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत, देखिए। इसलिए दूसरी बात है, मैं तो एक बात जानता हूं, बाकी सब किस्सा कहानी। अदालत में मुकदमा हुआ, अशोक भाई सारे इधर वाले वकील भी अपनी बात कहे, उधर वाले भी कहे, लेकिन लिखा क्या जाएगा कि नतीजा क्या आया। लोकतंत्र में भी यही है। आप अपनी चार्जशीट बनाओ, आइए अपनी चार्जशीट बनाएंगे, फैसला जनता देगी। आपने कहा चौकीदार चोर है, अच्छी बात है। जनता ने कहा चौकीदार चोर नहीं है, आपके खारिज कर दिया, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। 24 में अखिलेश यादव की बात पर उत्तर प्रदेश ने भरोसा किया, 22 में नहीं किया और 17 में तो बिल्कुल ही नहीं किया। क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन यह तर्क ठीक नहीं होता कि नहीं, जब हम जीते तो लोकतंत्र जीता। आप लोकतंत्र नहीं है, आप लोकतंत्र से हैं। जिन पार्टियों को, जिन नेताओं को यह भ्रम होता है कि मैं ही लोकतंत्र हूं, आई एम डेमोक्रेसी, वो ठीक नहीं है। आप लोकतंत्र से हैं। लोकतंत्र है इसलिए आप नेता हैं, नहीं तो काय के ऊपर कोई नेता। तीसरी बात, चुनाव को लेकर जितनी आपत्तियां, जैसा नैरेटिव बन रहा है, नावेद भाई ने कहा कि राहुल जी एक इसको बहुत तो आगे तक ले जा रहे हैं और इसमें बिल्कुल पूरा एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन इससे ज्यादा एनर्जी वाला हमने अभियान देखा था जिसमें राहुल जी के साथ बाकी भी लोग थे, ईवीएम वाला। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में गया, संविधान पीठ पर गया मसला, संविधान पीठ ने उत्तर दे दिया। तब तो खिसियाने के अलावा कोई तर्क नहीं बचा था। बोले ठीक है, अब कोर्ट है, अब मैं क्या कहूं कोर्ट से, हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है, ओके, यही ना। कोर्ट में गया था ना मसला, तर्क वितर्क हुए थे ना वहां। क्या नतीजा आया? टाइम हुई कि नहीं हुई? कोर्ट ने कहा ईवीएम पवित्र है, और कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि अब इस पर ये डिस्कोर्स बंद करिए। लेकिन नेता तो खैर थेतर होते, कहां मानते।
लाल फिर खड़े होके कहते कि हम कोर्ट को नहीं मानते? नहीं ना। एक बार सारे मसले एसआईआर का मसला कहां था? सुप्रीम कोर्ट था ना। और एक बात मैं और बता दूं उस बहस के अंत में, नावेद बाबू, जितना राहुल जी ने आंदोलन चलाया है, जो आप बता रहे थे, उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए उसका नतीजा उल्टा ये निकला कि बिहार में निपट नहीं पाए एसआईआर से, अब पूरे देश के आदेश हो गए। क्या बोलो? सियावर रामचंद्र की जय। पंचम अध्याय समाप्त, पंजीरी लो, घर जाओ, पंचामृत हाथ में पी लो। पता है 3.5 लाख बीएलओ भर्ती किए जा रहे हैं इसी काम के लिए। बोले एक एक घर की कुंडी खटकेगी। अब क्या करोगे? अब कितनी यात्राएं निकालेंगे फिर? बिहार में भी एसआईआर तो नहीं रुका ना, हुआ। 25 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी और आयोग ने कह दिया बिहार तो हो गया, अब बाकी की तैयारी कर दो, पूरे देश में एक साथ करो। तो अब एक साथ इतनी यात्राएं भी नहीं निकल सकती। मान लो हर राज्य में हो तो वहां यात्रा भी निकाल लेंगे। अब पूरे देश में कौन यात्रा निकालेगा? तब क्या करिएगा? हम जीत जाएं तो सब अच्छा, हम हार जाएं तो सब गलत, सारे चोर, ये भाव देश में कभी स्वीकार नहीं होगा। किसी को जान लीजिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH